नो बैगडे सिक्के भी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं को लोकसभा चुनाव के साथ अध्ययन करेंगे, जो कि आधारित है कक्षा 12 की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति। यह दोनों पुस्तकों का सार संग्रह है जो कक्षा 12 और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। तो चलिए बिना देर किए, प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में भी प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के स्वतंत्र होते ही अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए थे। उनका कार्यकाल रहा 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1967 तक। विजेता रही कांग्रेस, जिसको मिली 364 सीट, और उप विजेता रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मात्र 16 सीट पर संतोष करना पड़ा। इस दौरान प्रमुख घटनाएं निम्न रही। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इसी साल एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से संपन्न हुए, और इसी साल 1947 में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, जो कि 1991 तक चलता है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई, और इसी साल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। और इसी साल 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जो कि आगे जाके यूरोपीय संघ में तब्दील हो गया। 1949 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना और आंशिक रूप से लागू हुआ। 1949 में चीनी क्रांति हुई, और इसी साल नाटो की स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, और इसी साल 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसी साल 1950 में कोयला युद्ध प्रारंभ हुआ, जो कि 1953 तक चला। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, जिसकी योजनाकार थे के.एन. राज, और इस पर प्रमुख योगदान रहा कृषि पर। और इसी साल जनसंघ की स्थापना होती है, और संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1952 56 दिन के अनशन के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई। पोट्टी श्री रामुलु की मांग थी कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया जाए। अंततः 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। इसी साल राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। 1954 भारत की चीन के साथ पंचशील संधि, और इसी साल पुडुचेरी का भारत में विलय हुआ। 1954 में ही सीटो संधि होती है, और इसी साल 1954 से लेकर 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप रहता है। 1955 राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आ गई, और 1955 में ही वार्सा संधि हुई। साथ में बांडुंग सम्मेलन हुआ, और इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। और इसी साल अमेरिकी गुट की सैंटो संधि भी संपन्न हुई। 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसी साल सेकेंड पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, जिसकी योजनाकार थे पीसी महालनोबिस, और इसमें उद्योग पर जोर दिया गया। इसी साल स्वेज संकट होता है, और इसी साल हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाता है। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, और विजेता रही कांग्रेस, और कांग्रेस को सीट मिली 371। उप विजेता रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब की बार भी इनको 27 सीट पर संतोष करना पड़ा। अब चलते हैं आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ। 1957 में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री केरल बने, जिनका नाम था EMS नंबूदिरीपाद। 1957 में ही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है, और 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA की स्थापना भी होती है। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना, संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी, और इसी साल दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। और 1959 में अंटार्कटिका संधि होती है पर्यावरण पर आधारित। 1960 में मुंबई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने, और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। 1961 में ही तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, जिसकी योजनाकार थे जयश्री कुमारप्पा, और इस योजना में उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों पर जोर दिया गया।
इसी साल गोवा स्वतंत्र होकर केंद्र शासित प्रदेश बना। और 1961 में ही बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ। इसी साल बर्लिन की दीवार बनी और इसी साल बे ऑफ पिक्स नामक संयुक्त राज्य अमेरिका का क्यूबा पर आक्रमण हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1962 में ही क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। तीसरा लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ और इसमें प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, लेकिन 27 मई 1964 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई और बीच में गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा और बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस को फिर से अच्छी सीटें मिलती है और कांग्रेस सीट मिलती है 361 और उपविजेता सीपीआई को दोबारा 20 सीट पर ही संतोष करना पड़ता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं। 1962 में भारत और चीन युद्ध और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। 1963 में नागालैंड राज्य बना और 1963 में ही सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT संपन्न हुई, जो कि यूएसए, यूके और यूएसएसआर के बीच में होती है। 1964 में 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हुई और कम्युनिस्ट पार्टी इसी साल दो भागों में विभाजित हुई। एक रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण संपन्न किया। 1965 जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पदनाम को बदलकर मुख्यमंत्री किया गया और इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और इसी साल सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। 1966 पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना और इसी साल मिजो नेशनल फ्रंट, जिसके नेता थे लाल डेंगा, ने आज़ादी की मांग का आंदोलन किया। 1966 में ही ताशकंद समझौता हुआ और इसी साल हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। और वर्ष 1967 में परमाणु अप्रसार संधि NPT हुई। चतुर्थ लोकसभा चुनाव 1967 यह पहला चुनाव था जो जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में हुआ और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और अब की बार अब तक की सबसे कम लोकसभा सीटें 283 मिली। उपविजेता अब की बार स्वतंत्र पार्टी रही। इस दौरान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखें। 1967 पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से नक्सलवाद प्रारंभ होता है और 1967 में ही आसियान की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और संस्थापक देश हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। 1968 में मालदीव गणतंत्र हुआ। 1969 प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति वीवी गिरी बने और इसी वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसी साल कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस का विभाजन एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अगुवाई की सिंडिकेट ने और दूसरी कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट जिसकी मुखिया रही इंदिरा गांधी। 1969 में ही साल्ट वन सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता हुई संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। 1970 में श्वेत क्रांति प्रारंभ होती है और इसके क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। 1971 इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। पांचवां लोकसभा चुनाव 1971 में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अब की बार इंदिरा गांधी को अपनी ही पार्टी से लड़ना था और जिसमें इन्होंने सफलता हासिल की।
और यह जो कार्यकाल था इसमें रिकॉर्ड है कि एक ही लोकसभा में किसी एक प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था जो 6 वर्ष के लगभग था। 5 वर्ष 10 माह 6 दिन। कांग्रेस को इसमें 360 मिली और उपविजेता फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुई जिनको 25 सीटें प्राप्त हुई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तरफ चले। 1971 में भारत की सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मित्रता संधि हुई और इसी साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और फलस्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ और इसी वर्ष महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स आंदोलन हुआ और इसी साल मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य बने। 1972 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा हुआ और इसी चीन दौरे से शीत युद्ध में एक अलग चेंजिंग आया और चीन है उसने सोवियत संघ का गुट छोड़ के अमेरिकी गुट में शामिल हुआ और इसी साल साल्ट टूस वार्ता होती है और अंकटाड की स्थापना भी 1972 में होती है और जैविक हथियार संधि BWC भी 1972 में होती है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM भी 1972 में होती है। क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से पुस्तक प्रकाशित की। 1973 चिपको आंदोलन हुआ और उसी साल केशवानंद भारती वाद हुआ। 1974 भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। 1975 25 जून को राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ और 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ जिसमें प्रमुख योगदान रहा काजी लेंदुक दोरजी खांगसरपा का। 1975 भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन भी 1975 में हुआ और 1976 भारत 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान को बहुत ज़्यादा बदलने का प्रयास किया गया। छठवां लोकसभा चुनाव आपातकाल के बाद में हुआ और जैसा कि आपातकाल की जो यातनाएं थी उनका परिणाम भी इस चुनाव में आता है और अब की बार प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई और कुछ दिन बाद में चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बनते हैं, चौधरी चरण सिंह। विजेता रही जनता दल जिसको 295 सीट मिली, उपविजेता रही कांग्रेस जिसको 154 सीट पर संतोष करना पड़ा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। 1970 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। 1978 मंडल आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल BP मंडल। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और 10,000 के नोट भी बंद कर दिए गए। बामसेप बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन बामसेप का गठन 1978 में हुआ और 1979 में राष्ट्रीय घटनाओं में AASU आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने बाहरी लोगों के विरोध में असम में आंदोलन चलाया। 1980 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई और उस समय के राष्ट्रपति थे देंग शाओपिंग और 1978 में ही फ्रैंकलिन नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है इसमें विश्व का सबसे बड़ा पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ। 1979 से 89 सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप रहा। छठवीं लोकसभा का विघटन जल्दी होने से 7वां लोकसभा चुनाव 1980 में हुआ। प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हो गई। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। विजेता रही कांग्रेस जिसको 377 सीट मिली। उपविजेता रहा जनता दल जिसको 43 सीट मिली। घटनाएं देखते हैं। राष्ट्रीय घटनाओं में 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया
जो कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के खिलाफ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जलाया गया। और इसी के प्रतिरोध में इंदिरा गांधी की हत्या उसी के सिख अंगरक्षकों ने कर दी। इसी साल भोपाल गैस त्रासदी हुई और इसी साल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना काशीराम ने की। 1945 में अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। और हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में 8वां लोकसभा चुनाव 1984 में हुआ। प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी और विजेता रही कांग्रेस, जिसको 415 सीट मिली। अब तक के लोकसभा चुनाव में एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीट कांग्रेस को इसी लोकसभा चुनाव में मिली, जो कि 415 सीट थी। उपविजेता रही तेलुगु देशम पार्टी, जिसको 30 सीटें मिलती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ चलते हैं। 1985 में राजीव गांधी लोंगोवाला पंजाब समझौता हुआ, जो कि भारत के विरोध में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के बीच में हुआ। इसी साल दक्षिण सार्क की ढाका में स्थापना हुई। और 1985 में ही गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 2 सुधार किए। पहला है ग्लोनास्त, जिसका वह अर्थ है खुलापन, और दूसरा है पेरोस्त्रोइका, जिसका अर्थ है पुनर्गठन। और इसी साल यूरोपीय यूनियन की सांगेन संधि हुई, जिसमें यूरोप में मुक्त आवाजाही प्रारंभ हुई। 1986 में बाबरी मस्जिद का गेट खोला गया। और इसी साल राजीव गांधी लाल डेगा समझौता हुआ। और 1986 में ही साहबानो केस हुआ। 1987 अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्य बने। और श्रीलंका में भारत ने शांति सेना भेजी। 1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में सम्मेलन। और इसी साल ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से बर्टलैंड रिपोर्ट छपी। 1988 महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन का किसान आंदोलन हुआ। 8वां आम चुनाव 8वें आम चुनाव 1989 में हुए। और इसका परिणाम में विजेता कांग्रेस रही, जिसको 197 सीट मिली। उपविजेता जनता दल रही, जिसको 143 सीट मिली। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, और जिनको सहयोग रहा भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों का। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों ने अपना सहयोग वापस ले लिया। तो उसके बाद में चंद्रशेखर बने कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री। इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इस प्रकार रही। 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ी गई। और 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई, जिसके माध्यम से केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। इसी साल मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। और अंततोगत्वा 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ। 1990 में सोवियत संघ से रूस अलग हो गया। और इसी वर्ष जर्मनी का एकीकरण हो गया। और रूस में शॉक थेरेपी अपनाई गई, जिसका अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। और इसी वर्ष रूस में शॉक थेरेपी अपनाई गई, जिसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी मूलतः साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ परिवर्तन करना था। और 1990 में ही इराक ने कुवैत पर हमला किया। और 1990-91 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ, जिसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम से जाना जाता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और इसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई। और इसी वर्ष स्टार्ट 1 सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि भी हुई अमेरिका और रूस के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। और विश्व बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1942 को हुई। उपरोक्त दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान भी कहा जाता है। 10वां लोकसभा चुनाव 1991 में हुआ। प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। और इस बार के जो चुनाव प्रचार थे, उस दौरान राजीव गांधी जी की तमिलनाडु में हत्या हो जाती है। और
इसका भावनात्मक फायदा कांग्रेस को मिलता है और 244 सीट मिलती है। हालांकि बहुमत तो नहीं मिलता है, लेकिन बहुमत के करीब भी पहुंच जाते हैं। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी उप विजेता रही। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में देखा जाए, 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई और इसी वर्ष उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधार हुए। और इसी वर्ष लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव द्वारा दी गई, जिसका उद्देश्य आसियान देशों से संपर्क बनाना था। इसी वर्ष 1991 में अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ 6 दिसंबर को। और 1992 में प्रतिष्ठित सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। और यूरोपीय संघ की स्थापना मैस्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से इसी वर्ष हुई। और रासायनिक हथियार संधि CWC भी 1992 में संपन्न हुई। 1993 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ। और इसी वर्ष 1993 में साप्टा संधि हुई, जिसका उद्देश्य व्यापार में दक्षिण देशों को वरीयता देना था। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF एशियन रीजनल फोरम की स्थापना हुई। और 1995 में WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। 11वां लोकसभा चुनाव 1996 में हुआ और इस बार कांग्रेस की निर्णायक हार हुई। और अब सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई भारतीय जनता पार्टी, जिसको 163 सीट मिली। और उप विजेता रही कांग्रेस, जिसको 140 सीटें मिली। तो सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने और वो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में क्रमशः HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल संयुक्त मोर्चे की तरफ से सरकार बनी और इसमें बाहर से सहयोग दिया कांग्रेस ने। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। राष्ट्रीय घटनाओं में 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के मामले में फरक्का जल संधि हुई। और 1996 में CTBT संधि हुई, जो परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के लिए थी। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुआ। 12वां लोकसभा चुनाव 1998, प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। अब की बार फिर से विजेता रही भारतीय जनता पार्टी, जिसको 182 सीट मिली। उप विजेता रही कांग्रेस, जिसको 141 सीटें मिली। और इस बार 13 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में ही द्वितीय परमाणु परीक्षण, पोखरण परमाणु परीक्षण संपन्न हुए। और साथ ही में इसी वर्ष पाकिस्तान में भी चगाई पहाड़ियों में पाकिस्तान ने भी पहला परमाणु परीक्षण किया। 1998 में ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच केन्या और तंजानिया में अल-कायदा के खिलाफ चलाया गया। 13वां लोकसभा चुनाव 1999 में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री फिर से बने अटल बिहारी वाजपेयी। और अब की बार विजेता रही बीजेपी, जिसको 180 सीट मिली। और उप विजेता रही कांग्रेस, जिसको 114 सीट मिली। अब बीजेपी ने एक गठबंधन बना लेते NDA, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और उसी प्रकार कांग्रेस ने भी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नाम से बना लिया था। 1999 में राष्ट्रीय घटना रही कारगिल युद्ध। और 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में मीटिंग हुई। और 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला होता है। 2001 में 9 सितंबर को अमेरिका के ट्विन टावर पर अल-कायदा का आतंकी हमला होता है। अमेरिका ने अल-कायदा के खिलाफ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान इसी वर्ष चलाया। और सन 2001 में ही वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की पहली बैठक ब्राज़ील में हुई। 2002 में भारत गुजरात में दंगे हुए। और 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। और 2002 में यूरोपीय संघ के 12 देशों ने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया। और नेपाल में 7 पार्टी अलायंस ने राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन चलाया। और 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला हुआ, जिसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। 14वां लोकसभा चुनाव 2004, प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। और अब की बार विजेता रही
कांग्रेस यूपीए के साथ में 150 सीट के साथ में, और उपविजेता रही एनडीए जिसको 130 सीटें मिलती है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ चलें तो साप्टा SAFTA दक्षेस मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए 2004 में। 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम RTI पारित और मनरेगा महात्मा गांधी नरेगा प्रारंभ हुआ। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया। 2006 में भारत और अमेरिका के बीच में नागरिक परमाणु समझौता हुआ और 2006 में साप्टा लागू हो गया और 2006 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई। 2007 में अफगानिस्तान सार्क दक्षेस का 8वां सदस्य बना। 2008 में ही मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ और 2008 में ही भूटान में संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ और 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई और 2008 में वैश्विक महामंदी का आगाज हुआ। 15वां लोकसभा चुनाव 2009 में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री बने फिर से मनमोहन सिंह और विजेता रही कांग्रेस, उपविजेता रही भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को मिली 205 सीट और भारतीय जनता पार्टी को मिली 116 सीट। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में लिस्बन की संधि हुई जो यूरोपीय संघ से संबंधित थी। 2010 में आसियान मुक्त व्यापार प्रारंभ हुआ। 2011 में लोकपाल बिल के मांग के लिए अन्ना हजारे को आंदोलन हुआ। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना अरविंद केजरीवाल ने की और 2012 में यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 16वां लोकसभा चुनाव 2014 में संपन्न हुआ और अब की बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और 1984 के बाद में पहली बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी को मिली 273 सीट और गठबंधन रहा एनडीए। उपविजेता रही कांग्रेस जिसको 114 सीट मिली और यूपीए गठबंधन रहा। राष्ट्रीय घटनाओं में 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जारी की। 2015 में न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन पारित हुआ और 2015 में ही नेपाल में संविधान लागू हुआ और 2015 में भारत बांग्लादेश के बीच में एनक्लेव आदान प्रदान का समझौता हुआ और 2016 में नोटबंदी हुई और 2018 में GST। 17वां लोकसभा चुनाव 2019 प्रधानमंत्री फिर से बने नरेंद्र मोदी। अब की बार विजेता रही भारतीय जनता पार्टी जिसको 303 सीट मिली और विजेता रही कांग्रेस जिसको मात्र 53 सीट पर संतोष करना पड़ा। राष्ट्रीय घटनाओं में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में हुआ और 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 का आगाज हुआ और 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हुई जिसमें यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। और बोर्ड में और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको करना है कुछ नहीं करना, 3 काम करने हैं। लाइक, शेयर, कमेंट।